वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूँ। सभी को राम राम। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को आज हम बेटा बात कर रहे हैं कि क्लास 9th के सेकंड चैप्टर का मतलब मेरा कहने का प्राय है कि आपको जो भी चैप्टर मिलेगा उसका एक बेसिक से बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक से बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, हर टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करके पढ़ाया जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो किसी चैप्टर में या आपका थ्योरी। ठीक है, बट आपसे बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ही नहीं बेटा, प्रत्येक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम बेटा अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, पहले हम उसके बारे में समझेंगे, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कुशल अध्ययन पॉइंट क्लास 9 चैप्टर 2। ठीक है, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है या पदार्थ शुद्ध है? शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेटा तत्व और एक होते हैं यौगिक। पहले आज हम पढ़ेंगे बेटा तत्व, और तत्व भी बेटा आपके तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। इन चीजों को हम इस वीडियो में नहीं, हम धातु की अलग वीडियो देखेंगे, उपधातु की अलग वीडियो देखेंगे और अधातु की अलग वीडियो देखेंगे। ये ध्यान रखिए। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक संगठन के आधार पर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं बेटा, वो बेटा दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है बेटा तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व क्या होता है, तो तत्व को पहले हम समझे थे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तत्व को समझिएगा कि तत्व का सबसे पहला जो तत्व शब्द है, एलिमेंट्स हैं, उस शब्द का सर्वप्रथम जो दिया था वो दिया था बेटा कौन से? सर्वप्रथम थे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नामक के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1661 में तत्व शब्द दिया। क्या दिया बेटा? तत्व शब्द दिया। फिर बेटा क्या हुआ कि इनके बाद एक फ्रांस के रसायनज्ञ आए, इन्होंने क्या किया? तत्व की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? और इनका जो नाम था वो था एंटोनी लॉरेंट लेवाइस। क्या बेटा? एंटोनी लॉरेंट लेवाइस नाम था। इन्होंने बेटा तत्व की परिभाषा दी सबसे पहले। तत्व होता क्या है, वह तत्व की परिभाषा मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है। वो अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, तब आप तक हम ये सारी चीजें अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा पाएंगे। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। देखो, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक, क्या बेटा? दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक या रासायनिक, भौतिक क्या होती बेटा कि पदार्थ वही रहता है पर उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। और रासायनिक क्या होती है बेटा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ वही नहीं रहता। ठीक है, क्या अवस्था भी चेंज हो जाती है और पदार्थ भी वह नहीं रहता, वह पदार्थ हमें दोबारा से नहीं मिल सकता। तो रासायनिक और भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जाता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तो इसे हम तत्व कहते हैं। तो इतना आपने समझने का प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। बच्चा, आप सुनते हैं तभी मैं आपको सुना पाता हूं, नहीं कौन किसकी सुनता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्रकृति में क्या है? एक एलिमेंट से तत्व है, तो इसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों से या दो या सरल पदार्थों में इसे बांट नहीं सकते बेटा। क्या नहीं कर सकते बेटा? इसे हम बेटा बांट नहीं सकते। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? ये भी एक तत्व है, एलिमेंट्स है। इसको भी बेटा हम रासायनिक और भौतिक विधियों से बांट नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। पर कुछ बच्चों का मानना है कि H2O इनका सूत्र होता है, H2
H2 होता है बेटा जल का सूत्र होता है, रासायनिक संगठन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती तब बेटा आपका जल बनता। क्या बनता है? जल। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है। किसमें बेटा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे, ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया, आशा करता हूं। नेक्स्ट आप इसी वीडियो में बने रहिएगा, सारा कुछ आपको इसमें बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, आप कोई बात की चिंता नहीं करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे तत्वों की, ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशंस और इसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार हमने समझाया सारी चीजें, ठीक है, तत्व कहाँ से, मतलब शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, परिभाषा किसने दी, क्या परिभाषा थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और फिर हम समझते हैं, एक तत्व दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बेटा? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आगे देखो, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इस प्रकार ये जो तत्व हैं, ये सभी कैसे होते हैं बेटा? ठोस होते हैं। कैसे बेटा? ठोस। गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सभी कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इस तत्व के जो परमाणु होंगे और इस तत्व के परमाणु होंगे, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, सेम नहीं होते हैं। मतलब एक ही तत्व के, मतलब जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ना कि सेम कंडीशन के होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम के केवल सोडियम परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम बात कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन वाली मिट्टी से मिलकर बने हुए हैं, और सिल्वर के बर्तन वाली सिल्वर से मिलकर बने हुए हैं। तो यही इसमें कहा गया, सोडियम केवल सोडियम परमाणु से मिलकर बना हुआ है। किससे बेटा? सोडियम परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और जबकि बेटा कॉपर के केवल कॉपर के परमाणुओं से मिलकर बना, कॉपर बोलिए किससे? कॉपर के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। किससे बेटा? कॉपर के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, संगठन और भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बेटा? सभी तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम थोड़ा आवर्त सारणी पे और बेसिक जानकारी के ऊपर। ठीक है, बेसिक इसलिए बेटा क्योंकि मैं अभी इसे फुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इसे आपको ओनली बेसिक जानकारी दूंगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे अभिकलक ओनली अभी तक हम बेटा ये कितने तत्व खोज चुके हैं, उन तत्वों की बात करें। मैं आपको आसानी पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कहां से कोई किसने कब कैसे खोज की, ये सारी चीजें आपको इसमें बताऊंगा। पहले ओनली हम अभी क्या है, हम ओनली बेसिक जानकारी समझ लेते हैं कि कौन सा तत्व क्या है। ठीक है, देखो अब तक जो कुल तत्व है वो है बेटा 118, मतलब 118। 90 तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, शेष जो बचे हुए तत्व हैं बेटा वो मानव द्वारा निर्मित है। किस द्वारा? मानव द्वारा, या हम बोल सकते हैं ये कृत्रिम है। कैसे बेटा? कृत्रिम। ठीक है, अब देखो पृथ्वी सतह पर सभी तत्व समान अवस्था में नहीं पाए जाते और ना ही बेटा इनका समान अनुपात होता है। ठीक है, ना ही ये समान अवस्था में पाए जाते हैं और ना ही बेटा इनका समान अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। अब बेटा प्रत्येक तत्व को एक प्रत्येक तत्व है उसको बेटा एक प्रतीक दिया हुआ है, उस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो एच से, हीलियम है तो He से, नाइट्रोजन है N से, नियोन है तो Ne से। मतलब प्रत्येक तत्व का एक प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हीरा ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी एक तत्व है, और ये तत्व है, ये कार्बन होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन। यह हम बोल सकते हैं कार्बन का ये क्या है? अपर रूप है। क्या बेटा? कार्बन का ये अपर रूप। कार्बन तो होता है पर इनकी जो संरचना होती है बेटा वे अलग अलग होती है। क्या बेटा? संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन व मरकरी। ये बेटा जो कमरे का तत्व कमरे के तापमान गैस के रूप में होते हैं, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रोमीन और मरकरी। ये रूम का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें ये द्रव अवस्था में होते हैं। कैसे में बेटा? द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब देखो गैलीनियम तथा सीजियम,
ये बेटा जो द्रव अवस्था में होते हैं ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब ये द्रव अवस्था में होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे बात किया हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ पे बेटा क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सभी तत्व हैं बेटा, ये बेटा आपको आउटर साइड में आपको प्रकृति में बेटा गैस के रूप में मिलते हैं, ये भी तत्व हैं। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि हमारी जो प्रकृति में या हमारे जो अर्थ पर है बेटा या हमारी पृथ्वी पर है वो बेटा आप कितने 118 तत्व हैं, जिसमें 92 जो तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं और प्लस जो बचे हुए वो मानव द्वारा निर्मित हैं या हम बोल सकते हैं ये कृत्रिम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आपको इसी प्रकार हर वीडियो का डिफाइन मिलेगा, एक एक चीज का एक एक टॉपिक का बहुत ही अच्छी तरीके से संश्लेषण किया जाएगा या उसको एनालिसिस करके पढ़ाया जाएगा, तब आप जाकर कोई टॉपिक क्लियर कर पाते। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिल रही है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक मतलब मेरे कहने का मतलब है प्रत्येक दिन वीडियो मिल रही है। अब आपको ये चैप्टर है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा समाप्ति की ओर जाएगा। इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं बचा है और जो बचे हुए हैं उनकी लगातार आपको वीडियो आने लगेगी। और तत्व बेटा 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा, धातु, अपधातु, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने बेटा 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा, धातु, अपधातु और कौन से होते हैं बेटा बताओ, धातु, अपधातु और अधातु। क्या होते हैं, अधातु, धातु और होते हैं अधातु। अब इन तीनों की अलग अलग वीडियो आएगी, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में बेशक वो 10 से 15-20 मिनट जा रहा है, पर मैं एक प्रत्येक वीडियो में उस टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बढ़ता बनाते रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।